ये देखो खस्ता करारी और कभी ना मुलायम होने वाली गुजिया। हमारे यहाँ गुजिया ऐसे बनती है होली पे। आपके यहाँ कैसे बनती है कमेंट करके जरूर बताना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। ये देखो हम काजू और बादाम दोनों एक में मिक्स करके पीस लिए हैं। और ये है दालचीनी। दालचीनी को हल्का सा घी डाल के उसमें भून लेंगे 2 मिनट, जिससे इसका कड़वापन खत्म हो जाए। और फिर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी को भी भूनना जरूरी रहता है। सूजी हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। ये देखो थोड़ा सा ही सूजी डालते हैं, बहुत लोग ज्यादा सूजी डालते हैं, सूजी का ही बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ 2 तरह की गुजिया हम लोग बना रहे हैं। उसमें हल्का सा सूजी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे और सूजी को भून लेंगे। ये देखो मेरी सूजी भून भी गई है। अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। और ठंडा हो जाए फिर इधर हम देखो सारी तैयारी कर लिए हैं। मावा है, मावा को घिस लिए थे, कद्दूकस कर लिए थे और उसमें ऐड कर दिए हैं सूजी। और ये है पिसा हुआ चीनी, जिसे बूरा बोलते हैं। बूरे को छान ले रहे हैं क्योंकि उसमें कभी कभी छोटे छोटे काले काले से निकलते हैं, तो इसलिए उसे छान ले रहे हैं, जिससे जो उसमें हो वो सारा अलग हो जाए। और ये देखो मम्मी मेरी छान रही हैं। छन जाएगा फिर सारा मिक्स करते हैं। ये देखो छन गया है पूरा। और उसके बाद ये देखो सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है। मम्मी थोड़ा सा और ले रही है, कह रही है कम है इसलिए थोड़ा सा और छान ले रही हैं। और फिर इसमें देखो पिसा हुआ काजू बादाम मिक्स कर दिए हैं। देखो उसमें से जार में से निकाल रही है मम्मी। ये देखो सारा सामान मिक्स कर रही हैं। और ये किशमिश है, किशमिश को धुल के हम उसे कपड़े से सुखवा के फिर उसे बहुत छोटा छोटा काट दिए हैं, नहीं तो किशमिश फूलता है, वो गुजिया फटने का डर रहता है। और ये भुना हुआ दालचीनी है, ये दालचीनी ऐड कर रही हैं। और ये बूरा है, बूरा ऐड कर रही हैं। अभी इसमें हम लोग वो नहीं ऐड करेंगे नारियल का बुरादा या नारियल घिस के, क्योंकि हम लोग 2 तरह से बनाएंगे। और ये है मैदा। मैदा में हम लोग डाल दिए हैं रिफाइंड। रिफाइंड डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक मुट्ठा ऐसे ना बन जाए आटे का। ये देखो मम्मी मिक्स कर रही हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करना रहता है, नहीं तो अगर मिक्स नहीं करोगे तो सब में जगह नहीं जाएगा, फिर उसका खस्ता नहीं तैयार हो पाएगा और उसका डो मुलायम हो जाएगा। तलने के बाद गुजिया मुलायम मुलायम सी हो जाएगी। ये देखो मम्मी मिक्स करके फिर उसमें हल्का सा पानी डाल के, ज्यादा गीला भी नहीं लगाना रहता है, टाइट डो लगाना रहता है इसका। टाइट टाइट सा ये लगा रही है मम्मी, देखो इस तरह से इसका आटा लगाया जाता है। ऐसे लगा ले रही हैं। और इधर हल्के हल्के 1-2 मक्खी आ रही थी, इसलिए हम ढक रहे थे उसे। और ये देखो पानी है, इसमें पानी में 1 चम्मच जो है मैदा डाल के घोल ले रहे हैं, जिससे गुजिया चिपक जाए, खुले ना। कभी कभी रहता है ऐसे गुजिया की खुल जाती है, वो खुले ना, चिपक जाएगी अच्छी तरह से, तो एक भी गुजिया आपका नहीं फटेगा। और फिर ऐसे छोटी छोटी लोई करके इसको बेल लेंगे। और गुजिया का सांचा रहता है, हम लोग सांचे से ही बनाएंगे, हाथ से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाथ से बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और जल्दी हम लोग को ज्यादा ढेर सारा बनाना है, तो जल्दी जल्दी इस तरह से बना देंगे। और इधर देखो मम्मी मेरी बेलने लगी हैं। और इधर हम और अनमोल आ गया है, अनमोल भी भरवा रहा है और हम भी भर रहे हैं, जिससे जल्दी हो जाए। ये देखो मम्मी बेल बेल के दे रही हैं और हम लोग इधर साइड में भर रहे हैं। ये देखो इस तरह से बेला जाता है, बहुत पतला पतला इसका बेला जाता है, मोटा नहीं रहना चाहिए। जितना पतला आप कर पाओ उतना ही अच्छा रहता है, खस्ता बनता है। मोटा रहता है तो मुलायम हो जाता है बाद में। इसका एक वो है पतला जितना ही बेल पाओ। और बीच में से लाइनिंग ना आए, क्योंकि मुड़ जाता है, कभी कभी लाइनिंग आ जाती है आटे में, तो वैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी जगह से फट जाता है जिस जगह से लाइनिंग आ जाती है। इसका खास ध्यान रखना, आप कभी भी गुजिया बनाओ तो बीच से नहीं फटना चाहिए, लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। ये देखो अनमोल भर रहे हैं भैया जी मेरे, गुजिया बना रहे हैं अपने खाने के लिए और ढेर ढेर सारा भर दे रहा है। मना कर रहे हैं इतना नहीं भरना है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं इतना। ये देखो साइड में ढंग से किए ही नहीं है और भरे जा रहे हैं गुजिया। और इस तरह से हम लोग सारी गुजिया भर भर के तैयार कर लेते हैं। इधर देखो मम्मी बेल रही हैं, अनमोल और हम दोनों मिलके भर रहे हैं और सब तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं तलने की। कैसे तला जाता है उसको आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो ऐसे साइड साइड में आटो लगा लेते हैं, जिससे ये खुले ना। पहले साइड में लगा लेंगे, उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे, फिर इसे पैक कर देंगे। ये देखो अनमोल कर रहा है ऐसे।
देखो इस तरह से गुजिया तैयार हो जाएगी। एक दो बनाया, उसके बाद उसे आ गया कैसे बनाना है, फिर ज्यादा नहीं भर रहा। ये देखो अब सही परफेक्ट गुजिया तैयार हो जाती है इसकी। और इस तरह से हम सारी गुजिया बना लेते हैं। और उसके बाद अब चलते हैं उसे तलने, कैसे तला जाता है, क्योंकि ज्यादा देर हो जाता है तो गुजिया फटने लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बना के फिर तलना शुरू कर देते हैं। और इधर हम कढ़ाई में तेल रख दिए हैं, गरम हो गया है तेल, रिफाइंड ऑयल डाले हैं और उसके बाद चल रहे हैं ये गुजिया तलने। गुजिया तलने से पहले एक बार इसका मुंह फिर से दबा देते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाता है तो कभी कभी गुजिया फटने लगता है तेल में जाके। इसीलिए देखो ये हल्का हल्का दबा के हम रख लिए थे, फिर उसे तेल में डाल देंगे। जब तेल ज्यादा गर्म हो जाए तभी डालना है। और इस तरह देखो दबा दबा, जो नहीं दबाए हैं हल्का सा वो फिर से दबा लेंगे और इस तरह डालते रहेंगे। और 5-6 गुजिया डाल देंगे, फिर उसके बाद उसे पलट देंगे। लटते पलटते हुए उसे सारी गुजिया को तल लेंगे। ये देखो इसे डाल के फिर पलट दे रहे हैं हम गुजिया। और इस तरह से उलटते पुलटते हुए हम सारी गुजिया को तल लेंगे। और ये देखो मेरी गुजिया, ये देखो कलर ऐसे आ गया है। इस तरह से उसे निकाल के फिर दोबारा डाल के तल लेंगे। और ये गुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार इस तरह से बनाइए, फिर बताना कमेंट में कैसे बना है। और मेरी गुजिया तैयार हो गई है, चलते हैं हम खाने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।